हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूबिक्विटस बायोलॉजी। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के थर्ड टाइप की। इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने बात करी थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है फंगी के अंदर, आप इनको लेक्चर्स को कवर कर सकते हो। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि फंगी के अंदर देखा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखा जाता है गैमेट्स का फॉर्मेशन और गैमेट्स के अंदर फ्यूजन, जिसकी मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है फंगी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम बात करते हैं तो ये फंगी के सारे ग्रुप्स के अंदर देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शन देखा जाता है वो होता है क्लास डिट्यूरियोमाइसीट्स के अंदर, जिसे हम फंगी इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। ये तीन तरीके के डिफरेंट फेजेस में देखा जाता है, जिसमें फर्स्ट फेज होता है प्लाज्मोगेमी, जिसे हम प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म एक ऐसी सेल होती है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो कुछ इस तरीके से सेल होती है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट होगी, ये सेल का न्यूक्लियस है। इसी तरीके से एक और सेल होगी, इसमें भी सेल वॉल एब्सेंट होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होगी। इनका जो ये आउटर पोर्शन होता है ये आपस में कांटेक्ट में आता है और यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, जिसकी मदद से ये आगे चल के एक नए सेल को प्रोड्यूस करते हैं। इस सेल को ही हम जाइगोट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस होता है उसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। सेकेंड प्रोसेस को हम कैरियोगेमी कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस। थर्ड जो प्रोसेस देखा जाता है उसे हम मियोसिस कहते हैं, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन ऑफ जाइगोट भी कहते हैं। जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड नेचर का होता है, यानी 2n होता है। जब इसमें डिवीजन देखा जाता है तो डिवीजन के बाद यहाँ पे ये हैप्लॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से इसे समझ सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोसेस हम देखते हैं प्लाज्मोगेमी होता है, जिसमें टू डिफरेंट हाइफी जो है फंगी के वो आपस में कांटेक्ट में आते हैं और यहाँ पे ये हेट्रोकैरियोटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है तो डिफरेंट न्यूक्लियस यहाँ पे दोनों सेल के प्रेजेंट होते हैं, उस कंडीशन को हम हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैरियोगेमी देखी जाती है, जिसमें दोनों सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो फ्यूज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट डिप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी 2n कंडीशन में यहाँ पे देखा जाता है। इसके बाद इस जाइगोट के अंदर मियोसिस की प्रोसेस होती है। मियोसिस के बाद यहाँ पे जितना भी ये डिप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट जाइगोट होता है वो हैप्लॉइड फॉर्म में कन्वर्ट होके स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। स्पोर्स आगे चल के जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये फिर से एक नए इंडिविजुअल को बना देते हैं और ये फिर से साइकिल जो है इसी तरीके से रिपीट होती है। फिर से यहाँ पे प्लाज्मोगेमी देखी जाती है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन देखा जाता है और फिर उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन और फिर ऐसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये थी एक बेसिक साइकिल जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है वो देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स देखे जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जब हम फंगी की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। इसके अंदर हम दो टाइप पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है आइसोगेमी, सेकेंड है हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी के अंदर भी हम दो टाइप पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप होता है एन आइसोगेमी एंड सेकेंड टाइप जो होता है उसे हम कहते हैं ऊगेमी। ये तो टाइप जो होते हैं वो हेट्रोगेमी के अंदर हम डील करते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट की। इसके बाद थर्ड टाइप होता है स्पर्मेटाइजेशन। फोर्थ टाइप पे हम बात करते हैं सोमेटोगेमी की। तो ये चार मेजरली जो इवेंट्स देखे जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ये सारे मेथड की। सबसे फर्स्ट मेथड होता है प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन के अंदर हम बात करते हैं आइसोगेमी और हेट्रोगेमी की। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। इसमें फ्यूजन देखा जाता है दो गैमेट्स का आपस में, जो कि ऑपोजिट सेक्स या फिर ऑपोजिट स्ट्रेन के प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेन को हम प्लस और माइनस से डिनोट करते हैं और ऑपोजिट सेक्स कहने का मतलब है मेल और फीमेल यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं गैमेट्स की फॉर्म में। ये जो गैमेट्स होते हैं ये आपस में फ्यूज करते हैं और यहाँ पे ये फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, यानी फ्लैजिलेटेड होंगे तो इनमें मूवमेंट देखा जाएगा और ये मोटाइल कंडीशन में प्रेजेंट होंगे।
जैसे ही फ्यूजन यहाँ पे देखा जाता है तो यहाँ पे डिप्लॉइड फॉर्म में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सपोज ये दो आपस में दो स्ट्रेन है जिनका आपस में फ्यूजन हुआ, तो इसके रिजल्ट में ये एक सेल फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट जो होता है ये डिप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन जो होता है इसको दो टाइप में फर्दर डिवाइड किया है, आइसोगेमी और हेट्रोगेमी। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर से समझ सकते हो, आइसोगेमी के मतलब है कि यहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर शेप और साइज के होते हैं। आइसो मीन्स होता है सिमिलर, ओके। एनाइसोगेमी और ऊगेमी को हम हेट्रोगेमी के अंदर पढ़ते हैं। एनाइसोगेमी के केस में हम बात करेंगे जहाँ पे गैमेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप और साइज के प्रेजेंट होते हैं। ऊगेमी जो होता है एडवांस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें प्रॉपर स्पर्म और एग का फॉर्मेशन देखा जाता है। तो आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट बात करेंगे आइसोगेमी की। तो आइसो मीन्स होता है सिमिलर, गैमी मीन्स होता है फ्यूजन। तो यहाँ पे जब फ्यूजन देखा जाता है गैमेट्स का तो ये आपस में सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, यानी जो इनका आउटर अपीयरेंस होता है वो देखने में सेम होता है और ये मोटाइल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे फ्लैजिला जो है आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। तो ये गैमेट्स आपको मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखाई देंगे, यानी आउटर अपीयरेंस जब आप इनका देखोगे तो आपको ये सेम लगेंगे, लेकिन इनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो आपस में सिमिलर नहीं देखा जाता है। तो आइसोगेमी के केस में जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर यानी देखने में एक दूसरे के जैसे दिखाई देते हैं। फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये जो गैमेट्स होते हैं ये प्रोड्यूस किए जाते हैं डिफरेंट पेरेंट्स के थ्रू। जैसे इसका एग्जाम्पल है सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम के केस में आइसोगेमी देखी जाती है। नेक्स्ट है हेट्रोगेमी। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, गैमी मीन्स होता है फ्यूजन। तो यहाँ पे जब डिफरेंट गैमेट्स का फ्यूजन देखा जाता है उसे हम हेट्रोगेमी कहते हैं। इसके दो टाइप हमने देखे थे, एनाइसोगेमी और ऊगेमी की हम यहाँ पे बात करेंगे। सो when the fusing gametes are morphologically as well as physiologically different, तो यहाँ पे देखने से भी हमें गैमेट्स डिफरेंट दिखाई देंगे और फिजियोलॉजिकली भी ये डिफरेंट प्रेजेंट होंगे। ऐसे केस को हम हेट्रोगेमी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो डायग्राम की हेल्प से, जो फीमेल है वो यहाँ पे लार्जर है और जो मेल है वो स्मॉलर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो एनाइसोगेमी के केस में आप देख सकते हो कि ये मॉर्फोलॉजिकली सेम नहीं है, यानी देखने से ही आप इन्हें बता दे रहे हो कि ये डिफरेंट है शेप और साइज में। इसी तरीके से ये फिजियोलॉजिकली यानी इनका जो कॉम्पोनेंट है मेल के अंदर अलग प्रेजेंट होगा और फीमेल के अंदर भी अलग यहाँ पे चीजें प्रेजेंट होंगी। तो फिजियोलॉजिकली भी ये डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा हेट्रोगेमस रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। दो तरीके के यहाँ पे टाइप देखे जाते हैं जब हम हेट्रोगेमी की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी के केस में हम देखते हैं कि इसमें जो फ्यूजन होता है दो मोटाइल गैमेट्स का होता है, जहाँ पे एक मेल गैमेट प्रेजेंट होता है जो कि स्मॉल साइज में होता है और दूसरा फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है जो कि ज्यादा एक्टिव होता है मेल के कंपैरिजन में। ओके, इसका एग्जाम्पल है एलोमाइसिस। नेक्स्ट है ऊगेमी। ऊगेमी के अंदर देखा जाता है जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी यहाँ पे फ्लैजिला मेल में देखा जाएगा। इसे हम एंथेरोजॉइड कहते हैं, जो कि फ्यूज करता है एक फीमेल गैमेट के साथ जो कि नॉन मोटाइल फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये लार्जर होती है इन कंपैरिजन टू मेल गैमेट। ओके, और नॉन मोटाइल का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, फीमेल गैमेट को हम एग या फिर ओवम भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाता है सिनकाइट्रियम। तो जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है, एग जो है वो स्पर्म से जो है लार्जर है, स्पर्म मेल के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है और यहाँ पे फ्लैजिला भी प्रेजेंट है। तो मूवमेंट के लिए स्पर्म के पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जबकि एग के पास कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, जिस वजह से ये क्या होती है, नॉन मोटाइल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट की, जिसमें देखा जाता है कि टू गैमेटेंजिया ऑफ ऑपोजिट सेक्स कम इन कॉन्टेक्ट विथ वन अनदर। तो यहाँ पे दो अलग अलग ऑपोजिट सेक्स के जो गैमेटेंजिया होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं और यहाँ पे फ्यूजन देखा जाता है, जिसमें एक मेल गैमेटेंजियम होता है जिसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं। ये अपना मेल न्यूक्लियस को ट्रांसफर करता है फीमेल गैमेटेंजियम के अंदर, जिसे हम ऊगोनियम भी कहते हैं। यहाँ पे देखा जाता है जो ये मेल होता है वो अपना जितना भी न्यूक्लियस पोर्शन है वो या तो एक पोर के थ्रू
ट्रांसफर करेगा फीमेल गैमेटेंजियम के अंदर, या फिर यहाँ पे दूसरा फर्टिलाइजेशन ट्यूब देखी जाती है जिसकी हेल्प से मेल अपना न्यूक्लियस फीमेल के अंदर ट्रांसफर करता है। इसमें एग्जाम्पल्स जो आते हैं वो फाइटोप्थोरा होता है, इसके अलावा एल्ब्यूगो पाइथियम यहाँ पे देखे जाते हैं। आप इमेज के थ्रू भी गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट को समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे एग प्रेजेंट है जो कि फीमेल गैमेट होता है, इसके अलावा एंथ्रीडियम जो होता है वो मेल गैमेट होता है। इसमें आप देख सकते हो जैसे कि एंथ्रीडियम जो है एक ट्यूब फॉर्म कर रहा है, इसे हम फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहते हैं, जिसकी हेल्प से ये अपना न्यूक्लियस जो होता है वो एग के अंदर ट्रांसफर करता है। इसके अलावा जो दूसरा मेथड होता है उसमें अगर एग के ऊपर कोई पोर है तो उसके थ्रू भी ये जो मेल होता है ये अपना न्यूक्लियस पोर के थ्रू भी ट्रांसफर कर देता है, यानी यहाँ पे कोई छेद प्रेजेंट हो सकता है एग के सरफेस में। ओके, तो इस तरीके से ये देखा जा सकता है। इसे ही हम ऊगोनियम भी कहते हैं या फिर इसे हम एग भी कहते हैं। तो इस तरीके से गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट देखा जाता है। नेक्स्ट है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो इस केस में देखा जाता है इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ एंटायर कंटेंट्स ऑफ टू गैमेटेंजिया टू फॉर्म अ कॉमन सेल कॉल्ड जाइगोट और जाइगोस्पोर। तो इस केस में देखा जाता है यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रेन की हाइफी जो है आपस में कांटेक्ट में आती हैं और इस तरीके से फ्यूज होके वो ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इसको हम बोलते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, ये होता है जाइगोट या फिर इसे हम जाइगोस्पोर भी कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो मेल गैमेटेंजियम है वो फीमेल गैमेटेंजियम से पूरी तरीके से कांटेक्ट में आता है और इस तरीके से फ्यूज होके वो एक जाइगोट फॉर्म करता है। यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल है इसमें म्यूकर और राइजोपस को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होते हैं जिसे हम स्पर्मेटिया कहते हैं। ये स्पर्मेटिया आगे चल के एक नए हाइफी से अटैच हो जाते हैं कुछ इस तरीके से और ये फॉर्म कर देते हैं एक नए इंडिविजुअल को। इसके साथ ये जो स्पर्मेटिया है वो अटैच होके अपना न्यूक्लियस यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है और आगे चल के ये ही फॉर्म कर देता है एक नए इंडिविजुअल को। So some fungi produce many minute spore-like single-celled structure called spermatia. They are non-motile gametes. यानी यहाँ पे कोई भी फ्लैजिला इनके पास नहीं देखा जाता है। These structure are transferred through agencies like water, wind and insect. तो ये जो स्पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्पर्मेटिया कह रहे हैं, ये वाटर, विंड और इंसेक्ट के थ्रू जो है ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके अलावा इनको रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टिव हाइफा यहाँ पे प्रेजेंट होता है या फिर ट्राइकोगाइन ऑफ एस्कोगोनियम भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। The contents migrate into receptive structure, thus dikaryotic condition is established. तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है वो एंटर करता है इस हाइफा के अंदर, तो यहाँ पे ये सेप्टेड फॉर्म में प्रेजेंट था, तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस इस तरीके से आ जाते हैं जिसे हम डाइकैरियोटिक कंडीशन कहते हैं। डाई मीन्स होता है टू, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, तो डाइकैरियोटिक कंडीशन कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होती है। इसका एग्जाम्पल पक्सीनिया होता है। पक्सीनिया के केस में हम स्पर्मेटाइजेशन देखते हैं जिसमें इस तरीके से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। नेक्स्ट मेथड है सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी के केस में देखा जाता है जितनी भी फंगी होती है यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं देखा जाता है। सोमेटोगेमी के केस में देखा जाता है यहाँ पे हाइफल फ्यूजन प्रेजेंट होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हाइफी जो है वो ऑपोजिट मीटिंग टाइप की यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे आप इस वाले स्ट्रैंड को देखो तो इसमें न्यूक्लियस डिफरेंट है, जबकि ये वाले स्ट्रैंड में न्यूक्लियस डिफरेंट टाइप का प्रेजेंट है। तो जब आपस में इनमें फ्यूजन देखा जाता है तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये इस वाले स्ट्रैंड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये वाला ट्रांसफर कर दिया गया है इस वाली हाइफी के अंदर। तो यहाँ पे जो फ्यूजन होता है वो हाइफल फ्यूजन देखा जाता है जिसे हम एनेस्टोमोसिस भी कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल देखा जाता है एगेरिकस के अंदर सोमेटोगेमी देखी जाती है। इसके अलावा पेनियोफोरा के अंदर सोमेटोगेमी का केस देखा जाता है। यहाँ पे जैसे ही हाइफल फ्यूजन देखा जाता है तो डाइकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। जैसे आप देख सकते हो जो ये वाली हाइफी का न्यूक्लियस था वो इधर ट्रांसफर होने के बाद इसके अंदर इस तरीके से दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये डाइकैरियोटिक कंडीशन यहाँ पे बना रहा है। डाई मीन्स होता है टू, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, तो कुछ इस तरीके से दो न्यूक्लियस आपस में एक साथ प्रेजेंट हैं जिसे हम डाइकैरियोटिक कंडीशन कहते हैं। इसके बाद जैसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखा जाता है जो माइसीलियम होता है, आगे चल के इनमें माइटोसिस देखा जाता है जो कि डिवाइड करके स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर्स के बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के बाद ये फिर से माइसीलियम को फॉर्म कर देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले प्लाज्मोगैमी देखी जाती है, जिसमें दो डिफरेंट माइसीलिया जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं आपस में, और यहाँ पे दो अलग अलग न्यूक्लियस साथ में आ जाते हैं दोनों माइसीलिया के, जिसे हम हेट्रोकैरियोन कंडीशन कहते हैं। हेट्रोकैरियोटिक स्टेज भी इसे कहा जाता है, जिसके बाद ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये आपस में फ्यूज करते हैं और ये एक सिंगल न्यूक्लियस इस तरीके से बना देते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है कैरियोगेमी, न्यूक्लियस जहाँ पे फ्यूज होता है, और ये फॉर्म करता है जाइगोट को, जो कि डिप्लॉइड कंडीशन में प्रेजेंट होता है। इसके बाद जाइगोट के अंदर मियोसिस का प्रोसेस देखा जाता है, जिसमें ये डिप्लॉइड फॉर्म में जो जाइगोट प्रेजेंट है वो हैप्लॉइड फॉर्म में स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आगे चल के जैसे ही इन्हें सुटेबल कंडीशन मिलती है जर्मिनेशन के लिए तो ये जर्मिनेट होकर एक नए माइसीलियम को फॉर्म करते हैं, और आगे चल के ये प्रोसेस जो है एज इट इज रिपीट होती है। फंगल रिप्रोडक्शन का ये एक रिवीजन चार्ट है जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। एक ही स्लाइड में मैंने ये सारे चीजें एक साथ लिख दी हैं, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड देखा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड हमने बात करी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, थर्ड हमने बात करी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर देखा था फर्स्ट प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन, सेकंड फ्यूजन, थर्ड बर्डिंग, फोर्थ स्क्लेरोशिया, फिफ्थ राइजोमॉर्फ्स के बारे में हमने बात करी थी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हमने ये 5 टाइप को पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हमने बात करी थी तो यहाँ पे हमने ज़ूस्पोर, सेकेंड स्पोरेंजियोस्पोर, थर्ड कोनीडिया, फोर्थ ओइडिया, फिफ्थ क्लेमाइडोस्पोर, सिक्स एस्कोस्पोर, 7 बेसिडियोस्पोर। तो ये 7 स्पोर्स की हमने बात करी थी जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डील किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया है, जिसमें हमने प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन की बात करी, इसके बाद हमने गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट देखा, इसके अलावा हमने यहाँ पे स्पर्मेटाइजेशन पढ़ा, और फोर्थ हमने सोमेटोगैमी के बारे में बात किया। प्लेनोगैमेटिक के अंदर भी हमने आइसोगैमी और हेट्रोगैमी की बात करी थी। हेट्रोगैमी के अंदर भी हमने 2 टाइप देखे थे, जिसमें हमने एनाइसोगैमी और हमने ऊगैमी की बात करी थी। तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन का कंप्लीट लेक्चर, जिसमें हमने फंगी के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। आई होप आपको सारे लेक्चर समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी रहती है किसी भी पॉइंट से, टॉपिक से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं जो मैं कंप्लीट करूं तो वो भी आप मुझे सजेशन में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अपने जूनियर्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं और इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इसे शेयर ज़रूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग द लेक्चर्स ऑल्सो।